बिजनेस, जिसे हिंदी में व्यापार और उर्दू में तिजारत कहते हैं। बिजनेस के भी टाइप होते हैं। पर्सनल बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनी। कंपनी को शॉर्ट में इस टाइप से लिखते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड में। पार्टनरशिप बिजनेस में एक्ट 1932, कंपनी एक्ट 1930। ये जो एक्ट चल रहे हैं अभी भी यहाँ पर, ये सब ब्रिटेन ये सब ब्रिटेन के एक्ट हैं। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, और भी कुछ यहाँ पर एक्ट चल रहे हैं, वो भी कई एक्ट वहीं के हैं। एक्ट मतलब धारा। अब हम एक एक करके जो है एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले पर्सनल बिजनेस। पर्सनल बिजनेस क्या होता है? जब कोई एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है और प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इक्वल रेशियो में, अगर प्रॉफिट अगर उसको होता है तो वो इक्वल रेशियो में बांटते हैं। पर्सनल बिजनेस, जब कोई एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर प्रॉफिट होता है तो भी जाहिर सी बात है कि वो जो प्रॉफिट है वो भी उसी को होगा, क्योंकि वो किसी एक सिंगल पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, पर्सनल। और अगर लॉस होता है तो उसका भुगतान भी उसे ही करना है। तो पर्सनल बिजनेस क्या है? जब कोई पर्सन सेल्फ खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रॉफिट भी होता है तो भी उसी का है, अगर लॉस होता है तो उसका भुगतान भी खुद उसे ही करना है। तो ये पर्सनल बिजनेस। पर्सनल बिजनेस को हिंदी में व्यक्तिगत व्यापार कहते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस को साझेदारी व्यापार कहते हैं। पर्सनल बिजनेस की पहचान क्या है? क्या आइडेंटिटी है इसकी? एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है। ग्रहण मतलब लाभ और हानि, मतलब नफा और नुकसान। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नुकसान है उसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ता है। लेकिन उससे क्या रहेगा कि जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बड़ी हो जाएगी उससे, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? ट्रेडर्स, जैसा आपने देखा होगा जो मटेरियल की शॉप होती है वहां लिखा होता है, किसी पर्सन का नाम लिखा होता है और उसके बाद ट्रेडर्स लिखा होता है। जैसे अभी आदत नगर में जो मशहूर है वो अली ट्रेडर्स फर्स्ट नंबर पे जो नाम चलता है। जैसे और मटेरियल की शॉप है तो उनका पहले नाम शो होता है, उसके बाद ट्रेडर्स लिखा होता है, अली ट्रेडर और जेड ट्रेडर्स,
मतलब जो भी है, फॉर एग्जाम्पल सेंटर वर्ड ऐसा है कि हर जगह यूज होता है। जैसे कोई स्टेशनरी वगैरह है, वहां पर भी उसको यूज कर सकते हैं। स्टोर वर्ड यूज होता है, किराना स्टोर, जनरल स्टोर। अब सब एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते उसमें। एक होता है एंटरप्राइजेस, इसको शॉर्ट में लिखने पर ही सब समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। एंटरप्राइजेस, तो एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है। जैसे गिफ्ट, जहाँ गिफ्ट आइटम मिलते हैं और टॉय मिलते हैं, खिलौने वगैरह मिलते हैं, वहां पर ये एंटरप्राइज वर्ड यूज होता है। तो ये क्या है कि पर्सनल बिजनेस की पहचान। आपने देखा होगा जो छोटे मोटे मेडिकल होते हैं, उस जगह स्टोर वर्ड यूज होता है, मेडिकल स्टोर या केमिस्ट वर्ड यूज होता है ना? लेकिन जो बड़े मेडिकल होते हैं वहां पर ये वर्ड यूज नहीं होते हैं, जहाँ होलसेल का काम। वहाँ उसके बाद मेडिकल के नाम के बाद ड्रग वगैरह कुछ इस टाइप का यूज होता है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, या मेडिकल हॉल यूज होता है। जो पर्सन दवाई बाजार में जॉब करते हैं उनको तो अच्छे से अंदाजा होगा कि क्या क्या वर्ड वहां पर होलसेल में मेडिकल के साथ, एक मेडिकल के नाम के साथ वहाँ यूज होते हैं। तो ये आया समझ में आपको पर्सनल बिजनेस। इसको इतना डिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं। ये जो है, जब कोई एक व्यक्ति व्यापार शुरू करता है, लाभ हानि खुद ग्रहण करता है, तो उससे आपको समझ में आ रहा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो है एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, एक्ट 1932 के मुताबिक, अनुसार जो होता है ज्यादा, और हम अपनी लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं, भले हम उर्दू लफ्ज के हैं बोल रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा को ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, ज्यादा होता है। हम बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन होता क्या है, ज्यादातर। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, इधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ उस पॉइंट, क्योंकि कंपनी वाला जो पॉइंट है उसे अलग से डिस्क्राइब किया जाएगा, क्योंकि कंपनी के भी टाइप होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति व्यापार शुरू करते हैं, लाभ हानि बराबर बराबर रेशियो, रेशियो लिखूं क्या अनुपात लिखूं? और लाभ हानि बराबर ये पार्टनरशिप बिजनेस है। इसकी पहचान क्या है? जैसे राज एंड सन्स, राज राज और उसके बेटों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो राज एंड सन्स। अब एक से ज्यादा बेटे हैं तो उसमें सबके नाम तो लिख नहीं सकते, तो लिख दिया राज एंड सन्स। कुछ भाइयों ने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर दो भाई हैं तो उसमें नाम ऐसा शो कर देंगे कि जैसे राज एंड
राज एंड रोहित ये लिख दिया हमने। और अगर ये दो से ज्यादा भाई हैं तो वहां पर राज एंड ब्रदर। तो ये इसकी पहचान, पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब इसमें उसके साथ राज एंड सन, उसके साथ एसोसिएट वर्ड भी वहां पर यूज होता है, देखा होगा। कंपनी, कंपनी एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रॉपर हिंदी मतलब नहीं। कोई उसको संस्था कह देता है, तो संस्था कहना भी सही नहीं, संस्था बात अलग है। तो कंपनी का कोई हिंदी वर्ड यही नहीं। जिस वर्ड का हिंदी मतलब था मैंने आपको बता दिया, जैसे फर्नीचर का बताया मैंने आपको, बैंक का बताया, इसका नहीं, कंपनी ही कहते हैं। कंपनी के भी टाइप होते हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर का होना जरूरी है। और मैक्सिमम 50। तो इसमें लिमिट होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि इस कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। तो यही जो है शेयर होल्डर, ये जो मेंबर हैं यही शेयर होल्डर कहलाते हैं, इन्हें ही हम शेयर होल्डर कहते हैं। और शेयर होल्डर से ही शेयर कंपनी के शेयर मिलते हैं। जैसे शेयर मार्केट का सुना होगा। पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, जो पब्लिक को फैसिलिटी दे रही है, सेवा दे रही है, उसके बदले में भले वो कंपनी अमाउंट लेती है आपसे, लेकिन वो आपको सेवा दे रही है। जैसे हम मोबाइल की सिम यूज करते हैं, एयरटेल है, आइडिया है, रिलायंस है, ये सब पब्लिक कंपनी है।
हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो जो पावर हाउस है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देता है, हमें देते हैं ये लोग। तो ये क्या है, ये भी पब्लिक कंपनी है। लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि पब्लिक के साथ साथ ये गवर्नमेंट में भी आती है, मतलब इसे आप दोनों कह सकते हो, पब्लिक भी कह सकते हो और गवर्नमेंट भी कह सकते हो। कंसल्टेंसी भी पब्लिक कंपनी, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट की तो हैं लेकिन उसे पब्लिक भी कहा जा सकता है, पावर हाउस तो पब्लिक को सेवा दे। जो गवर्नमेंट कंपनी है इसे पब्लिक भी कह सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली वहां उसके लिए गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है। लेकिन इनके लिए स्पेशली एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, कंसल्टेंसी वगैरह, इनके लिए जो है प्रॉपरली पब्लिक वर्ड यूज होता है, पब्लिक कंपनी में ही आती है। इन्हें भी आप कह सकते हो पब्लिक, लेकिन स्पेशली में ये पब्लिक कंपनी है, क्योंकि ये क्या है कि कुछ प्राइवेट लोगों ने खुद किसी ने स्टार्ट की है, इसमें मतलब जो है कोई गवर्नमेंट के थ्रू नहीं की है। इसके एग्जाम्पल हैं। हाँ, एग्जाम्पल से पहले इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए कितने मेंबर होना जरूरी है? इसे स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर का होना जरूरी है। मैक्सिमम नो लिमिट। आपने देखा होगा कि इस कंपनी के नाम के बाद लिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता है। इस कंपनी के नाम के बाद या तो कम्युनिकेशन वर्ड यूज होता है, टेलीकॉम यूज होता है, इंडस्ट्रीज यूज होता है। जैसा आपने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, वहां पर आपने ऐसा वर्ड सुना एलटीडी वर्ड, लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि रिलायंस कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो वो गुजरात से स्टार्ट हुई थी, गुजरात के किसी एक शहर से स्टार्ट हुई थी। अब जब उसका विस्तार होता गया, कंपनी की ब्रांच आगे बढ़ती गई, तो फिर जाहिर सी बात है कि मेंबर भी बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे कंपनी जैसे फिर गुजरात में पूरी तरह से स्थापित हो गई, उसके बाद और भी स्टेट, महाराष्ट्र में गई वो कंपनी, फिर जो है एमपी में आई, यूपी में आई, ऐसे मतलब उसका विस्तार होता गया। जब विस्तार होता उसके मेंबर भी बढ़ते गए। तो इसमें मैक्सिमम नो लिमिट और मिनिमम 7 मेंबर। इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? जैसे एयरटेल है, आइडिया, रिलायंस, जो भी। इसमें आप बीएसएनएल भी लिख सकते हैं, ताकि बीएसएनएल दोनों है। बीएसएनएल इसलिए इसमें नहीं लिखा है क्योंकि बीएसएनएल गवर्नमेंट अथोराइज है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो दोनों हो गया, पब्लिक भी है बीएसएनएल और गवर्नमेंट। अब इसमें होता क्या है, यही जो शेयर होल्डर होते हैं, आपने देखा होगा मूवी या सीरियल में कि कोई और पर्सन आता है और किसी दूसरे की कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। तो इसमें प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है, और यूं कोई किसी के प्लाट पे तो अपने अंडर में कर लेता है, तो वो उस तरीके से करता है। लेकिन इसमें भी प्रोफेशनल तरीका,
वो इसमें मतलब कोई दूसरा टेक ओवर कैसे कर लेता है कि उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसे अपनी तरफ कर लेता है। तो जब वो शेयर होल्डर जो अगेंस्ट में है उसकी तरफ चले जाते हैं तो वो कंपनी ऑटोमेटिक उसके अंडर में चली जाती है। वही सेम कंडीशन गवर्नमेंट कंपनी में है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को कोई और टेक ओवर खुद नहीं कर सकता है। इसे फिर भी कर सकता है कि शेयर होल्डर को अपनी तरफ, लेकिन कंडीशन भले इसमें भी, लेकिन इसमें वही कंडीशन है कि मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम नो लिमिट। भारत संचार निगम लिमिटेड, इसमें कोई डाउट?